यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है ना। ये सॉल्यूशन यूनिट से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं उनकी स्टार्टिंग कर रहे हैं और 2 वीडियो में डाल भी चुका हूँ, ठीक है। और उम्मीद है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आज 3rd पार्ट है, आज इसको फिनिश करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि जो आए हुए हैं पिछले सारे ही, जिनका वाकई में क्वेश्चन का लेवल है, हम वो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। इनको करके देखना, उम्मीद है पसंद आएगा आप लोगों को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडिड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 0.2 KF है, 2 दे रखा। आसान क्वेश्चन है, आया हुआ है, लेवल भी इजी है, लेकिन इसमें बच्चे क्या करते हैं, अक्सर एक मिस्टेक कर देते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक जो करते हैं, तो वो उसको में सुधार की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है डेल TF, हम जानते हैं किसके बराबर होता है, KF इंटू M। जनरली बच्चे ये करते हैं, लेकिन बेटा अब हम ये भूल जाते हैं कि अगर किसी केस में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है, मैं तो ये कहूँगा ना भी हो रही है, तो वहाँ I लिखिए आप, ठीक है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये नहीं लिखते और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या देखोगे, डेल TF गिवन है हमें, ठीक है, KF गिवन है, मोलैलिटी में WB कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। आप देखिए क्या लिख पाओगे इसको, KF हमें कितना दे रखा है, KF दे रखा है 2, हमने लिख दिया 2। मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलर मास MB। NaCl का मोलर मास लगभग सबको पता है 58.5 होता है, इनटू में WA मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई I क्या होता है, I हमें पता है कि जैसे हमारे पास NaCl है तो ये डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसको मल्टीप्लाई कर दे हम 2 से। अब हमारे पास डेल TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.2। ये वैल्यूज हमने रख दी। ये कह रहा है हाउ मच सोल्यूट मस्ट बी एडेड या NaCl शुड बी एडेड, तो NaCl कितना ऐड किया जाए, मतलब मास ऑफ सोल्यूट WB हमें कैलकुलेट करना है। आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बच्चे कई बार पॉइंट ऑफ फैक्टर लेना भूल जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है या अच्छे से जानता है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, JEE मेंस, ठीक। ये कह रहा है एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एनहेक्सेन and 3 mole of n-heptane is 550 mm of Hg. At the same temperature, if 1 more mole of n-hexane is added to this solution, the vapor pressure of solution is increased by 10 mm. What will be the vapor pressure of n-heptane in pure state? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि बेटा हम जानते हैं, राउल्स लॉ ने बताया था PS इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये है बेटा, वैल्यूज पुटअप कर लो। PS प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये कह रहा है कितना है, 550। कब, P0A इंटू XA। P0A तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है, P0A और P0B पता करना है। ये समझो कि वो कह रहा है एनहेप्टेन का पता करना है, तो पहले एनहेक्सेन ले लो फिर एनहेप्टेन ले लो, बात वही है, ठीक है। तो P0A इंटू XA, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, हम P0A ले लेते हैं एनहेक्सेन का, तो इसका 1 मोल है, मोल फ्रैक्शन यही होता है, ठीक है, कि जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे,
एक तो है किसका, एनहेक्सेन का, एंड 3 मोल किसके हैं, एनहेप्टेन के। तो 1 + 3 कितने हो गए, 4। अरे ठीक है, प्लस में P0B इनटू में XB, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यहाँ पर एनहेप्टेन ले रहे हैं हम B, तो B क्या हो जाएगा बेटा, XB। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं हमने, 3, भाई 3 मोल है, अपॉन टोटल मतलब 1 + 3, तो इसके कितने हो गए, 4 हो गए। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो बेटा। दूसरा हमसे कह रहा है, अब इसके बाद पॉइंट बनता है, कह रहा है थोड़ा सा गौर कर लो, आसान सा क्वेश्चन है कि 1 मोल एनहेप्टेन में ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो, तो कह रहा है प्रेशर हो गया 10 इंक्रीज हो गया 10, 550 में 1 इंक्रीज हो गया, तो हम इसको लिख देंगे 560, दैट इज P0A इनटू, भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स एनहेक्सेन के 1 ही है, ठीक है। फिर कह रहा है 1 प्लस कितना, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 थे एनहेप्टेन के, 1 बढ़ गया, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5, प्लस P0B, भाई P0B पहले 3 थे लेकिन 1 बढ़ा दिया 4, और अपॉन में टोटल मतलब 1 + 4 कितना हो गया, 5। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं, हमने B लिया है किसका, एनहेप्टेन का सॉरी। तो इसको जो मैथमेटिकल वे में करना है, जैसे जिनका बायो वाले बच्चे हैं, जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा बच्चे भूल गए हों, वो क्या करना है, इनमें से एक टर्म को कैंसिल कर दे। मान लो हमें P0A कैंसिल करना है, ठीक है, तो P0A कैंसिल करने के लिए हम इसको भी सिंपल उसमें ले लें और इसको भी, तो मैं इसको कर दूं किससे, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इस पूरी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बहुत आसान हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 0 0, 4 5 20, 2 4 5 20 एंड 2 22, दैट इज इक्वल टू, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया P0A प्लस 3 P0B। ये 3 क्यों हुआ, जब हम इसको भी 4 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 6 30, 3 5 5 25 एंड 3 28, दैट इज इक्वल टू P0A बच गया है बच्चों, यहाँ पर देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से करें तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 4 P0B। अब इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें एक टर्म तो कैंसिल करनी है, तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस के 600 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 P0B, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो P0B की वैल्यू जो आ गई 600 आ गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें तो बस क्या करना है, हमें केवल ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, देखिए, लिक्विड A and B forms an ideal solution. The such solution with 0.25 and 0.5 mole fractions of A. एक का हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरह से बिल्कुल मैथमेटिकल है। हैव ए टोटल वेपर प्रेशर 0.3 एंड 0.4 बार रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B? उसमें एनहेप्टेन का पूछा था और इसमें B का पूछा, लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब देखिए, अगर हम बात करें कि अगर मान लो हमें सॉल्यूशन का दे रखा है, एक तो सॉल्यूशन ये दे रखा है प्रेशर, और एक सॉल्यूशन का प्रेशर ये दे रखा है, तो हम लिखे PS पहले के लिए। PS कितना है 0.3 इज इक्वल टू P0A इंटू XA। P0A इंटू XA, XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है 0.25 प्लस P0B इंटू में
एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जब एक का 0.25 है तो बी का कितना हो जाएगा 0.75, इस तरह से हो जाएगा। दूसरे सॉल्यूशन का दे रखा है हमें 0.4, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए कितना दे रखा है 0.5 प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो एक्स बी एक का 0.5 है तो बी का भी कितना हो जाएगा 0.5। जैसा कि आप सब जानते हो कि मोल फ्रैक्शन के दो टर्म हैं, अगर दो कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन के तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, चाहे 3 हो तो उनका भी सम 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, तो इसका 0.25 था तो इसका 0.75, इसका 0.5 है तो इसका भी 0.5। अब जो पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने किया था उसी का यूज करके हम पी नोट ए और पी नोट बी दोनों की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था जो कि बहुत ही आसान हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है, ये एक्चुअल में नीट का क्वेश्चन है। बायो वाले बच्चे इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट में। तो आप कहोगे ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर का मतलब ये है कि 5 ग्राम केन शुगर डिजोल्व है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास। और आइसोटोनिक वर्ड जब भी यूज हो जाए तो ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ये समझो, दो सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर सेम है। और अगर ओस्मोटिक प्रेशर सेम है इसका मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब कंसंट्रेशन सेम है तो हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है मोल्स पर लीटर में। दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल पुटअप कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ। ये कह रहा है 5 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं कंसंट्रेशन लूँ मोल्स पर लीटर में तो पहले तो मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। केन शुगर का मोलर मास कितना हो जाएगा 342। अब इसको मोल्स कह दूं मैं, मोल्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको पर लीटर करूं तो 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कहूँगा, ये तो 5 ग्राम था, अगर पर इसको मैं लिख दूं 50 ग्राम पर लीटर लिख सकता हूं इसको। भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना हो गया 50 ग्राम हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं 50/342 मोल पर लीटर हो गया। अब ये कंसंट्रेशन तो हो गई पहले की। दूसरे की कंसंट्रेशन है 1%। भाई सीधी सी बात है, 1% का मतलब 1 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो पर लीटर में चाहिए तो 10 ग्राम। ठीक है, तो मैं लिख दूं 10 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये हो गया मोल्स पर लीटर। तो दोनों की कंसंट्रेशन हमने मोल्स पर लीटर में ले ली है। इसका यूज करके और हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, MB की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से MB की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, MB उधर ले जाओ तो MB इज इक्वल टू 10 इंटू 342 अपॉन 50। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 6 30, 58.4, 68.4 इसका आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं बता देता हूँ। ओस्मोटिक प्रेशर वाला है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ओस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, मतलब दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो हमें कंसंट्रेशन को बराबर रखना है। और जनरली वो परसेंटेज में देता है, जितना जैसे 5% दे रखा है तो ट्रिक है कि 50 बाई उसका मोलर मास लिख देना। 1% दे रखा है तो 10 बाई उसका मोलर मास। कोई से का भी कैलकुलेट करना है, बहुत आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट दिस।
ठीक है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपको, क्योंकि वाटर का जीरो होता है, सॉल्यूशन बनाते ही माइनस में चला गया तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। के एफ दे दिया हमें, के बी दे दिया, व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, हमें पता है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम एंड डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये रेशियो ले लो ऐसे केस में क्योंकि सॉल्यूशन सेम है तो सीधी सी बात है मोलैलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस केस में हमें डेल टी एफ गिवन है 0.186, हमें के एफ गिवन है 1.86, हमें क्या डेल टी बी एलिवेशन निकालना है और के बी हमें गिवन है। अब इस चीज़ को समझना भाई कि क्या पूछ रहा है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी पूछ रहा है। सारी वैल्यूज लिख लेना, डेल टी एफ है हमारे पास, के एफ है हमारे पास, के बी है, तो सारी वैल्यूज है, डेल टी बी हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, बहुत आसानी से सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि KBr is 80% dissociated in aqueous solution of 0.5 मोलर concentration, KF is 1.86 है। The solution freezes at, solution का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है इस केस में। अभी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मज़ा आया मेरे, ये क्वेश्चन कुछ आपको सिखाएगा। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसमें 100% डिसोसिएशन की बात हो रही थी। जैसे हमने NaCl की बात की तो NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। अगर किसी में आ जाए 80% डिसोसिएटेड, 60% डिसोसिएटेड, तो उस केस में आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे, इसमें मज़ा आएगा। ये कुछ क्वेश्चन लगा मेरे को। आइए पहुँचते हैं इस क्वेश्चन पे। तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। बताओ पढ़ा है कि नहीं। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, जो दिक्कत आएगी वो आई की आएगी। और मैं आसानी से आपको ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि आई की वैल्यू आप बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से पता कर सकते हो। अच्छा जी, देखते हैं क्या होता है। इसने कह दिया कि KBr है और KBr हमें पता है डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अगर 100% डिसोसिएशन होती तो कोई बात ही नहीं थी, I की वैल्यू 2 हो जानी थी। अब समस्या यहाँ ये है कि KBr है, शुरू में 1 है तो यहाँ 0 0 था। यहाँ हम लेते हैं अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है जी, पढ़ा होगा। अब आप देखोगे कि ये 80% डिसोसिएट हो रहा है, तो 80% में मैं इसको 1 माइनस 0.8 कर दूं कि 100 होता तो 80 और 1 है तो 0.8, तो ये कितना हो गया 0.8, ये कितना हो गया 0.8। वी कैन से द अल्फा हैव वैल्यू 0.8। और अगर अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो बाकी चीज़ें हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पढ़ा है, एक फॉर्मूला हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा, ठीक। अगर हम बात करें अल्फा है 0.8, आई हमें पता करना है -1, एन क्या होता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एन वो होता है कि कितने में डिसोसिएट हुआ है। अगर KBr को डिसोसिएट करेंगे तो 2 पार्ट में डिसोसिएट हुआ है, तो इसको मैं लिख दूं 2 n माइनस 1। नीचे तो 1 आ गया, i क्या होगा जब ये 1 इधर चला जाएगा तो यहाँ से हमें i की वैल्यू पता चल जाएगी 1 प्लस 0.8 दैट इज इक्वल टू 1.8। i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.8, KF की वैल्यू है 1.86 एंड मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है 0.5। इसको सोल्व कर लो। क्वेश्चन अभी हमारा सोल्व नहीं हुआ, ये बता देता हूँ आप लोगों को मैं। अभी से हम ये डेल टी एफ है और हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पता करना है, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप देखिए, हमें पता है डेल टी एफ होता है किसके बराबर, टी नोट एफ माइनस टी एफ, यही होता है। यहाँ से हमें डेल टी एफ हमें पता चल गया।
टी नोट एफ जो होता है वो किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का होता है, 100 हो गया वाटर का, है ना, सॉरी 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, 0 क्या हो गया, तो यहाँ से हम टी एफ का पता कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप देख लेना, इस फॉर्मूले का यूज करके आप डेल टी एफ की वैल्यू रख दोगे, टी नोट एफ की वैल्यू हमें पता ही है और हमें जो पता करना है वो टी एफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो हो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है, ठीक लगेगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। द सोल्युबिलिटी कर्व ऑफ ए हाइड्रेटेड साल्ट इज in water with temperature is given, the curve indicates the solution processes। solubility कर्व दे दी आपको, कई हम पता है क्या करते हैं, ग्राफ वगैरह देख के या बड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, पेश करने का तरीका अच्छा है। अगर हम पीएमटी की बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से रखा था। अब कह रहा है ये देख के हमें बताना है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है 60 डिग्री तक, उसके बाद एंडोथर्मिक हो गया, या एंडोथर्मिक है 60 तक उसके बाद में एक्सोथर्मिक हो गया, या प्रोसेस एंडोथर्मिक है, या प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक। तो भैया सोल्यूबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो प्रोसेस कैसा एंडोथर्मिक है, और सोल्यूबिलिटी घटती है तो कैसा हो जाएगा एक्सोथर्मिक है, सिंपल सा फंडा है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज इट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, सोल्यूबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। आफ्टर दैट 60 के बाद ये क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, तो डिक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस कैसा हो गया एक्सोथर्मिक। तो हम क्या कह सकते हैं, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि 60 तक तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, तो प्रोसेस कैसा हो गया एंडोथर्मिक। लेकिन 60 के बाद जैसे हम गए तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें कहा गया ये जो क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे कहते हैं क्वेश्चन। क्या खूबसूरती क्या है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन को ऐसे कर दिया है और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है कि इससे बच्चा क्या हो जाता है, पहले ही होपलेस हो जाता है। तो इसमें जो बच्चे कॉन्फिडेंट में रहेंगे, कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, वो इसको आसानी से सोल्व कर पाएगा। पहले शांत मन से, शांत चित्त से क्वेश्चन को पढ़ें, बढ़िया तरीके से देखें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इसमें क्या है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 and 1 bar। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यूज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। The figure shown below represents plots of vapor pressures versus temperature among the following, the option representing change in the freezing point। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, इस पूरे को पढ़ो। ये देखो कि ये ग्राफ दे रखा है और वाटर के अंदर अल्कोहल डाला गया है, कह रहा है सही रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। वाटर है, उसके अंदर अल्कोहल डाला है और फिर उसके लिए रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है। तो बेटा ये तो सबको पता है कि अगर हमारे पास वाटर है और उसमें अल्कोहल डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कम टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाता है, और कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो आप समझते हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इनमें इनवर्स रिलेशन है। तो ऑप्शन देखिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, नहीं मानेंगे हम इस बात को, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल हो गया, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। हम इनको कहते हैं भाई हम इस बात से सहमत नहीं है, हम आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और देख लेते हैं, जैसे डी ऑप्शन है।
डी ऑप्शन में भी आप देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एज वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों मानने भाई हम इस बात को, इसको भी नहीं मानेंगे। तो इन दो ऑप्शन को तो हम सिरे से खारिज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप क्या करो, उन ऑप्शन को हटा दो जो काबिल ही नहीं है, जो लायक ही नहीं है, जो नालायक हैं, तो ये तो बेकार क्वेश्चन हो गया। अब क्या कहता है, अब जेई जो आईआईटी वाले हैं वो क्या कहते हैं कि चलो भाई इन दो में से बता दो आप लोग। तो हम इन दोनों में से क्या बताएंगे, हमें क्या करना है, हम कहेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे कहा जाएगा भाई आई, अल्कोहल का आई क्या होगा, आई तो 1 होगा, अल्कोहल डिसोसिएट ही नहीं होता है, तो आई की वैल्यू तो हमने पुटअप कर दी, कितनी, 1 कर दिया हमने, ठीक है। के एफ हमें दे रखा है, के एफ कितना है, के एफ हमें दे रखा है 2, तो के एफ हो गया 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। मोलैलिटी क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, सारी चीज़ें गिवन है, मतलब 2 इंटू मास ऑफ सोल्यूट 34.5 इंटू में 1000 अपॉन एम बी 46 होता है इथेनॉल का, अल्कोहल का, और डब्ल्यू ए दे रखे 500, ठीक। इसको हम सोल्व करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और लग जाएगा, 3 0 से 3 0 5 6 9, ये आता है 1.5। तो ये 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 3 केल्विन। ये आया है 3 केल्विन, जो हमारे पास आया है ये डेल टी एफ है। अभी से हम पहुंचे नहीं हैं हमें पता है कि डेल टी एफ जो होता है वो क्या होता है, टी नोट एफ माइनस टी एफ, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी एफ। तो हम क्या करेंगे, टी एफ इधर ले आएंगे, डेल टी एफ इधर हो जाएगा, तो टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, ये जो वाटर का है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, अगर केल्विन में बात करेंगे 0 डिग्री सी मतलब 273 केल्विन, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा कितना, 3 केल्विन, तो कितना आ गया 270 केल्विन। मतलब जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 270 होना चाहिए। 273 तो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, वाटर का, ठीक है। इसमें 271 है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, हम आपकी इस बात से भी सहमत नहीं है। और ये ऑप्शन हमारे पास देखो बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखते घबराएंगे नहीं, हम पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे कि भाई कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहे 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले कराया था जिसमें 80% आयोनाइज था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया है भाई। जैसे हमारे पास है HX डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में, यहाँ 1 था, यहाँ अल्फा था, यहाँ अल्फा था, सॉरी 0 था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा अल्फा। अब 1 माइनस 20% मतलब 0.2 गया इसमें से, तो यहाँ कितना है 0.2, यहाँ भी कितना रहेगा 0.2 रहेगा। तो हमें क्या करना होता है कि डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। हमें के एफ दे रखा है और एम की वैल्यू भी गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है हमें, ये एम की वैल्यू है, ये के एफ की वैल्यू है, हमें आई चाहिए भाई। तो आई अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा की वैल्यू है 0.2 इज इक्वल टू आई कैलकुलेट करना -1। एन की वैल्यू कितनी है, जैसे कि हमने बताया था जितने में टूट रहा है एन की वैल्यू 2 माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू हो गया 1.2। यहाँ से हम I की वैल्यू रख लेंगे 1.2, के एफ की वैल्यू 1.86 और मोलैलिटी की कितनी है 0.5। इसको सोल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो क्वेश्चंस में पूछा गया है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ पूछा है वो हमें मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी PMT 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यह है इस तरह के क्वेश्चन
जो नीट में है उसमें ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको करके देखना है और अपनी नोटबुक में नोट करें। इन चीज़ों को नोट करना बहुत अच्छा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।